नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मैं और हमारी टीम सूचना मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर थी कि बृहद गौशाला सरैया दुबान में गोवंश की तबीयत खराब है और एक गोवंश देहांत हुआ है। मैं वहां पहुंचा और हमने देखा कि वाकई में उनकी बातें सही थी। एक जानवर ऐसा है कि जिसकी तबीयत खराब है या मान के चलिए कि उसका भी देहांत हो चुका है, और एक जानवर ऐसा था कि जो है एक दिन दो दिन से देहांत हो गया है, वही जो है वो है। अब कौन से डॉक्टर जाते हैं जांच करने और कैसे जांच करते हैं भगवान जाने। मैं पहुंचा और केयर टेकर से बात हुई और हमने देखा कि 4 टीन सेट हैं। बृहद गौशाला की मैं बात कर रहा हूं, सरैया दुबान, जो कि अमेठी के अंतर्गत आता है। बृहद गौशाला में चारों तरफ से जानवर घूमते दिखाई दिए और एक भी जानवर के उसमें भूसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि कैसे जानवर जिंदा है तो जानवर को खत्म होना ही है। गौशाला में अगर आप जानवर को भेज देते हैं तो मान के चलिए कि जानवर उसमें जाने के बाद उनकी मौत ही होनी है। भूसा भी वहाँ पे है, चारा भी, लेकिन रखा हुआ है, खाने के लिए नहीं है। और जब सूचना मिलने के बाद मैं और टीम पहुँचती है हमारी, जब हमने देखा कि दो जानवर की, तो ग्राम प्रधान को केयर टेकर के द्वारा यह जानकारी दी जाती है फ़ोन के माध्यम से कि आए हुए हैं और यहाँ पर दो जानवर ऐसे हैं जिनकी तबीयत, वो एक जानवर ख़त्म है, एक जानवर जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। यह सूचना उनको मिलती है और त्रिपुरारी पांडे समाचार संपादक के द्वारा वीडियो खींच लिया गया। तब ग्राम प्रधान का पाँव हाथ फूल आता है और फूलने के बाद वो अपने केयर टेकर से फ़ोन पर ये कहते हैं कि पत्रकार को वहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। केयर टेकर के द्वारा यह कहा जाता है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक पत्रकार से अभद्रता की जाती है इनके केयर टेकर के द्वारा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है इनके केयर टेकर के द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ ना आने की हिदायत दी जाती है। सरैया दुबान ग्राम प्रधान, ये वही ग्राम प्रधान हैं जो कि दूसरे कैंडिडेट के राशन कार्ड में अपने माता पिता का नाम जो है धोखे से इन्होंने किया था। अभी 4 दिन पहले एसडीएम अमेठी के यहाँ एप्लीकेशन डाला गया था। इतने सातिर ग्राम प्रधान हैं अमेठी में। अब सरैया दुबान का ये मामला जो आप देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने दिखाया था कि सरैया दुबान गौशाला में जानवर जब ख़त्म होता है तो बुलाया जाता है, वहाँ बाहर फेंक दिया जाता है, जानवर को छीला जा रहा है। हमने खबर दिखाया था। यही वीडियो अमेठी पीडी अमेठी पहुंचे थे जांच करने के लिए। जांच की रिपोर्ट में क्या भेज दिया आज तक पता ही नहीं चला। उस समय सीडीओ अमेठी थी अंकुर जी, आज तक पता नहीं चला। और ये जितने भी नीचे स्तर के अधिकारी हैं, ये जांच के नाम पर मैनेज हो रहे हैं। अगर मैनेज नहीं हो रहे हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं होती है। जब बृहद गौशाला हमारे द्वारा देखा जाता है, समस्या हमने देखा तो पशु चिकित्सा अधिकारी से बात किया कि यहाँ कोई डॉक्टर आता है या नहीं आता, तो उनसे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने भेजा था, अब गए थे नहीं गए थे, क्या है हमको जानकारी नहीं है। और मैं बता दूं, बृहद गौशाला पर ऐसे केयर टेकर रखे गए हैं जो अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, बात करते हैं और इनके द्वारा जाओ 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 की भाषा। और ये कहा जाता है कि परमिशन है क्या आपके पास। इनको यही नहीं पता कि किसी पत्रकार को कहीं जाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है पत्रकार को। और ये प्रधान जो हैं, प्रधान का जो बेटा है वह प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक है। एक अध्यापक होकर के मूर्खतापूर्ण बात की जाती है। इनके द्वारा यह कहा जाता है कि परमिशन दिखाओ। इनको यही नहीं पता कि पत्रकार को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अमेठी से बात होती है तो वीडियो अमेठी गोलमोल, सारी बातें गोलमोल कि आपने समस्या बताई है, उस समस्या को हम ठीक जो है वो समस्या हो जाएगी, बाकी चीज़ के लिए हम फ़ोन पर जो है कह दीजिए कि हम बोलें तो नहीं बोलेंगे। अब आप समझिए कि पत्रकार को भी गौशाला में जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। अब आप समझिए, अपनी चोरी को छिपाने के लिए इस तरह से बात किया जाता है। और ग्राम प्रधान जी के द्वारा फ़ोन पर धमकी दी जाती है कि मैं एफआईआर आपके नाम हो जाएगा, आपके नाम मैं एफआईआर जो है मैं जा रहा हूँ करने। अगर इनकी चोरी आपके सामने आ जाती है, भ्रष्टाचार समझ में आ जाता है, जीव हत्या हो रही है जो है सरैया दुबान गौशाला में, अगर आप ये खबर दिखाते हैं
तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। एक ग्राम प्रधान के जो बेटा है, जो सरकारी अध्यापक है, उनकी ये भाषा है, सरकारी अध्यापक है और माता पिता का नाम दूसरे के राशन कार्ड में एंट्री हो जाता है। ऐसे ऐसे चोर ग्राम प्रधान या उनका बेटा या उनका सिस्टम, जो भी व्यवस्था है जिसकी शिकायत आती है और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि FIR हो जाएगा आपके नाम। अरे बृहद गौशाला हो, पंचायत कार्यालय हो, कोई भी हो, उस सरकारी व्यवस्था है। नौकरी मतलब नौकर, आप एक नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं हैं आप। आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, मैं चौथा स्तंभ हूँ, आपको ये बोलने का राइट नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत, आप वहाँ ग्राम प्रधान हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं है। ये आपकी भाषा ये ठीक नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। और इनके द्वारा धमकी दी जाती है कि मैं FIR हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एक प्रधान का बेटा अगर कहता है कि FIR हो जाएगा, इनके द्वारा फ़ोन पर यह कहा, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इनके द्वारा यह कहा जाता है कि केयर टेकर से अभद्रता हो रही है, केयर टेकर से माहौल ख़राब कर रहे हैं। कैसा माहौल ख़राब हो गया? कोई साक्ष्य हो आपके पास, ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग हो तो आप दे दीजिए। एक पत्रकार वहाँ जाएगा, अपना काम करेगा, वीडियो बनाएगा, समस्या जो है उसको सिस्टम में जो बैठे जो है शासन प्रशासन जो अधिकारी हैं उनके तक भेजेगा कि वहाँ जा कर के खराब करेगा माहौल। लेकिन इस तरह की टिप्पणी इसलिए किया जाता है, इनके द्वारा फ़ोन पर यह कहा जा रहा है कि थर्ड पर्सन के द्वारा वो जो है फ़ोन किया जाता है और जो है आप हमसे ये मांगेंगे, आप हमसे रुपया मांगेंगे। अगर आप किसी का साक्ष्य दिखाते हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, अगर वो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, अगर ऐसी खबर आप दिखाते हैं तो आपके ऊपर झूठा आरोप हो जाता है कि आपके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, आपके द्वारा माहौल ख़राब किया जा रहा है। जो लूट रहा है लूटने दो। अगर आप लूटने की खबर चलाते हैं तो आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। सरैया दुबान में जानवर खत्म हो रहे हैं, अगर आप ये खबर दिखाते हैं डॉक्टर के खिलाफ, ग्राम प्रधान के खिलाफ, केयरटेकर के खिलाफ, तो आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकारिता करना दूभर हो गया है। ऐसे ऐसे जो है ग्राम प्रधान हैं जो ये चर्चा के विषय में बराबर फिट रहते हैं। कभी भी आप देखिएगा, बताइए आपको ये नहीं पता कि दूसरा जो गांव में जिसकी स्थिति खराब हो उसके राशन कार्ड में आपका एंट्री हो जाता है नाम। अधिकारी कर्मचारी यहाँ जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं, कहते हैं हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है भाई? सेक्रेटरी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। अरे फार्म भरा जाता है, एंट्री किया जाता है और जो है कोटेदार के मामला संज्ञान में रहता है, जो सेक्रेटरी है उनका सिग्नेचर होता है, यहाँ से वेरीफाई होता है, तब ऊपर तक कार्यालय तक जो है वो जाता है फार्म, तब उसके बाद नाम एंट्री होता है। ये जो बैठे हैं इनको नहीं पता है कि सही हो रहा है कि गलत। जब चोरी पकड़ में आपकी आ जाती है तब ये साफ सफाई दिया जाता है। सबसे भ्रष्ट व्यवस्था सरैया दुबान का है और इनके जितने कार्य हैं वो सब जांच के घेरे में है और जांच होनी चाहिए। इसमें जितने भी हैं ये संबंधित जो यहाँ मौके पे अधिकारी हैं, बीडीओ पीडी, इनकी मिली भगत से सारा ये हो रहा है। उस बार भी हमने इनसे बात किया था, हमने इनसे पूछा था कि सर क्या कार्रवाई हो गई, इन्होंने कहा कार्रवाई हो गई है, जो भी होगा शासन को भेज दिया जाएगा। ये बताने को नहीं तैयार हैं कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं बताते भाई आप? लेकिन अगर ये बात रखेंगे, बात इनकी सामने आ जाएगी तो बात खुल जाएगी। सब मैनेज का खेल हो रहा है चारों तरफ। फ़ोन पर जब मैं वीडियो साहब से पूछता हूँ तो उनका कहना ये है कि इस विषय पे मैं नहीं बोलूँगा, समस्या पे मैं बात करूँगा। सीडीओ के पास हमने फ़ोन किया तो सीडीओ जी ने फ़ोन उठाया नहीं। अब आप सोचिए, अगर जो है 302 हो जाए, 307 हो जाए, 376 हो जाए, आप जितने आला अधिकारी हैं फ़ोन आप मिलाते रहिए, फ़ोन नहीं उठाएंगे। सीडीओ मेठी के पास फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। कौन सा मामला है, कैसे मामला? जब आप एक पत्रकार का फ़ोन सीडीओ मैडम नहीं उठाती हैं तो आप सोचिए कि ये किनका फ़ोन उठाती हैं। ऐसे भी मुख्य विकास अधिकारी आपके अमेठी में हैं, आप फ़ोन कीजिएगा फ़ोन नहीं उठेगा आपका। और ये अमेठी का दुर्भाग्य है जो ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ भेज दिए जाते हैं कि आप जाइए, अमेठी कुछ नहीं है, कूड़ा करकट है, आप किसी को भी भेज दीजिए, जाएगा खा के सोएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं,
कुर्सी पे फिट कर लो और सुबह से शाम तक बैठो। कोई फ़ोन मिला रहा है उसका वो उठाना नहीं है, जवाब नहीं देना है। ये यहाँ जो अमेठी है, ये अमेठी की व्यवस्था है। आप लोग देखिए, और मैं आपको वीडियो भी मैं भेज रहा हूँ जानवर की स्थिति क्या है। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यह आवाज़ शासन तक जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे भी भ्रष्ट ग्राम प्रधान हैं। उनका बेटा संजीव जो कि प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक है, उनकी भी भाषा है, लेकिन मैं उनकी भाषा सुनाऊंगा नहीं। ये जो बातें हुई हैं उसका रिकॉर्ड सब है हमारे पास। फिलहाल आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शासन तक भेज दें। मैं मौजूद हूँ आज बृहद गौशाला। काफ़ी दिन हो गया तो हमने सोचा कि गौशाला की वीडियो बनाया जाए और क्या मौके की हाल है उसको देखा जाए। मैं अभी पहुँचा सरैया दुबान बृहद गौशाला है ये। इसमें काफ़ी जानवर हैं। हमने देखा भी कि एक जानवर ऐसा है जिसका कि देहांत हो गया है, एक जानवर ऐसा है कि ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, और कंडीशन ये हो गई है कि कीड़े पाँव में, पीछे के हिस्सा में कीड़ा है। अभी हमने पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं कि इंजेक्शन, दवा या मलहम पट्टी जो कुछ किए हो। अगर डॉक्टर आते हैं तो इलाज ज़रूर होता होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं बता दूं, ये बृहद गौशाला है और सरकार की जो योजना है, जो व्यवस्था है कि गौशाला होगा, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन आप देखिएगा सारे जानवर जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं। फ़िलहाल उसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, इसमें ना तो भूसा है और ना ही चारा है। आप देखिएगा जितनी भी लाइनें यहाँ से वहाँ तक हैं, मैं कहूँगा दिखा दें इस तरफ, ये जितनी भी लाइनें एक लाइन से बनी हुई हैं, जो कंडीशन इसमें है वही सारे में कंडीशन है। इसमें आप दिखा दीजिए, एक पैसे का कहीं कुछ भूसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, पूरा सरकार की योजनाएं सब कागज़ पे हैं और ऐसे ही काम चल रहा है। आइए बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ।